नमस्कार साथियों, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक। और रीजनिंग का जो टॉपिक है हम लोगों का वो टॉपिक है इंग्लिश में सिलोजिज्म और हिंदी में बात करें तो न्याय और निगमन। तो जो न्याय निगमन टॉपिक है उससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये दो प्रकार से होता है, एक तो हम लोग इसको वेन डायग्राम से कर सकते हैं और दूसरा हम लोग इसको 100% और 50% से कर सकते हैं। दोनों ही जो जिस टाइप से हम लोग क्वेश्चनों को करते हैं तो दोनों ही टाइप जो है वो आसान है। यानी चाहे तो आप 50 और 100% से करो या आप लोग वेन डायग्राम से करो, दोनों ही स्थिति जो है वो बेहतरीन है। तो चलते हैं हम लोग और बात करते हैं एक एक से। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोग लेंगे, परंतु उससे पहले इस टॉपिक में लगने वाले कंसेप्टों के बारे में हम लोग पढ़ ले रहे हैं। और जो कॉन्सेप्ट है वो कौन कौन से हैं, तो चलो पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और फिर देखना आप लोग, आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इस टाइप से सारे के सारे क्वेश्चनों को करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन हैं, पर पहले हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ ले रहे हैं। और देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि पहली चीज तो मैंने बोला यही टॉपिक का नाम क्या है, न्याय निगमन, ठीक, या न्याय संगत संगत कहते हैं। और इसको हम लोग अगर बात करें तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सिलोजिज्म कहते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार के आते हैं। तो जो क्वेश्चन आते हैं हमारे वो किस प्रकार के आते हैं, तो वो आते हैं हमारे एक तो कथन प्रकार के, दूसरे निष्कर्ष। यानी कथन हम लोगों को दिया रहेगा और निष्कर्ष भी हम लोगों को दिए रहेंगे, उससे रिलेटेड चीजें हम लोगों से पूछी जाएंगी कि जो कथन दिया उसके हिसाब से पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष सही है, कि पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष सही है। तो इस प्रकार की चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखना है इसमें, देखें अगर हम लोग के जो कथन है उनके कितने प्रकार होते हैं। तो ये कथनों के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं, तो ये दो प्रकार हैं। एक तो एक को कहते हैं यूनिवर्सल या सार्वभौमिक कथन, दूसरे को कहते हैं विशिष्ट या पर्टिकुलर, विशिष्ट या क्या, पर्टिकुलर, ठीक। तो चलते हैं बात करते हैं। देखना भैया ये जो यूनिवर्सल या सार्वभौमिक हैं उनमें अगर हम लोग देखें तो ये 100% वाले रहते हैं। कैसे रहते हैं, तो ये 100% वाले रहते हैं। अब 100% में क्या, तो या तो देखो कोई भी चीज जो है वो सारी की सारी होगी, यानी इसको हिंदी में कहें सभी या फिर ऑल, तो ये पॉजिटिव कथन होगा। कौन सा, पॉजिटिव कथन, यानी धनात्मक कथन होगा। दूसरा अगर आप लोग देखें तो अगला होगा इसमें कोई नहीं, कोई नहीं यानी नो वाला, तो ये नेगेटिव कथन होगा। और नेगेटिव कथन भी कैसा होगा, 100% वाला, यानी एकदम मना कर रहा होगा, शुद्ध शुद्ध। या तो कहेगा सभी तो 100%, या कहेगा सभी नहीं, ठीक, या नहीं कहेगा तो वो भी 100% वाला है। तो अगर कोई कह दे कि ये सारी चीज हो रही है तो वो पॉजिटिव कथन, और अगर कह दे नहीं हो रही है तो कौन सा कथन, नेगेटिव कथन। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है, इसमें जो सत्यता होगी वो 100% से क्या होगी, कम होगी। अब वो आपकी हो सकती है कि 100% से 90 हो, 70 हो, 60 हो, कुछ भी हो सकती है। तो लेकिन हम लोग तो संभावना को फिर क्या लेंगे, आधी आधी लेते हैं। तो इसमें जो भी बात होगी वो 100% से कैसी होगी, लेस देन, कम, जिसमें इस्तेमाल किया जाएगा कुछ का या फिर सम नॉट, यानी कुछ नहीं का। किसका, कुछ का या कुछ नहीं का। तो अब आप लोग देखना आगे इसमें कुछ और बातों के बारे में। जैसे हम लोग अगर बात करें तो सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मात्र हम लोगों को ये 4 चीजें याद रखनी है। यानी जो क्वेश्चन बनेंगे हमारे वो इन चीजों से मिलकर बनेंगे, ठीक। बाकी अगर आप लोगों में से कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ये आप अपने आप से करते रहना, क्योंकि मैं बीच बीच में ये चीजें बोल नहीं पाऊंगा। तो ये चीजें आप लोग अपने हिसाब से देखते रहना। बाकी आप लोग थोड़ा धैर्य रख के पढ़ना, सारी चीजें बेहतर तरीके से आपको क्या आएंगी, समझ में आएंगी। तो चलते हैं, देखो बात करते हैं। यानी क्वेश्चन जो हमारे बनेंगे वो पहले से ही मैंने लिख दिया है, इतने टाइप के बनेंगे। तो सर ये जो 2 टाइप के क्वेश्चन है नीचे वो क्या है, तो वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं। तो पहली चीज तो देखो आप लोगों का ये बनेगा क्वेश्चन कि सभी ए बी है, ठीक, या कोई भी ए बी नहीं है, या कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। तो इतने टाइप के हम लोगों को क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। अब ये जो है ना केवल ए बी है, केवल कुछ ही ए बी है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे बैंकिंग में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन किसमें, बैंकिंग में। तो अभी अपन लोग इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इनके बारे में अगर आप लोग कमेंट करके बाद में कहोगे तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आपको क्या कर दूंगा भैया, बता दूंगा। तो ये जो 2 टाइप है उनको अपन थोड़ा सा रोकते हैं और इनके बारे में बात करेंगे। अब आप लोग यही समझ लो, अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन की बात को यहाँ समझ लोगे तो जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना उसको आप लोग बस देखते ही सवालों के क्या दे दोगे, आंसर दे दोगे। अगर आप लोग इस चीज को नहीं समझ पाओगे तो फिर आपको जो है वो दिक्कत आएगी, ठीक। और मैंने बोला है 2 टाइप से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, एक वेन डायग्राम से, दूसरा 100% और 50% से। अगर आप लोग 100 और 50 का फंडा समझ गए
तो आप बस क्वेश्चनों के देखते ही आंसर दे दोगे। और आप वेन डायग्राम का फंडा जो है वो ये नहीं है गलत है, वेन डायग्राम का फंडा भी सही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या लगता है, टाइम लगता है। तो अपन लोग यहाँ पर क्वेश्चनों को वेन डायग्राम से ना करते हुए 150 से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग समझना। तो पहले तो देखो, अगर कोई कथन कहता है कि सभी ए बी है, तो क्लियर कह रहा है सभी ए बी है, तो उसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव कथन। कैसा कथन? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कथन में जो ऑल होता है ना, सभी, वो 100 होता है, और सेकंड वाली जो बात होती है वो कितनी होती है भैया? 50। तो एकदम कंठस्थ याद कर लो, जो पॉजिटिव कथन है हमारा, उसमें जो सभी वाली बात है वो 100 है, और ठीक, और बाकी बात कितनी है? शर्त 50 है। आगे देखो, कोई भी ए बी नहीं है, तो ये कैसा है? नेगेटिव कथन है। और नेगेटिव कथन में क्या होता है कि ये भी 100 होता है और ये भी कितना होता है? 100, क्योंकि उसने कह दिया कोई भी ए बी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों ही 100% है। चलो चलते हैं, बात करते हैं आगे। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर कि कुछ जो ए है, ठीक, वो बी है। अब बात यहाँ पर कुछ की आ गई, तो कुछ पे ए भी 50 होगा और ए भी 50 होगा। जब कहेगा कि कुछ ए बी नहीं है, यानी कौन नहीं है? बी नहीं है, तो एक तो एकदम 100% कह दिया, तो ये 100 होगा, और कुछ ए है वो कितना होगा? 50 होगा। तो देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये फिर से पॉजिटिव कथन है, और ये कैसा कथन है? नेगेटिव कथन है। कैसा भैया? तो नेगेटिव कथन है। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं। मैंने इन दोनों के बारे में बोला है कि इसको अपन लोग कब करेंगे? बाद में करेंगे। इसको कब करेंगे? तो बाद में करेंगे। आप लोग कमेंट करके बोलोगे, कोई अगर बैंकिंग से रिलेटेड व्यक्ति होगा तो अपन लोग करेंगे, नहीं तो फिलहाल जो एसएससी है, पुलिस वगैरह, वो सब ये चीज़ें जो हैं वो अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखो, नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो निष्कर्ष है वो कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि जो कथन है वो कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो निष्कर्ष है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, निष्कर्ष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है 100% ट्रुथ है, मतलब सत्य है। एक होता है कि 100% चीज गलत है। दूसरी पॉसिबिलिटी वाले भी होते हैं, जो संभावना होती है सही होने की। क्या होने की भैया? तो इसमें संभावना होती है सही होने की। तो संभावना होती है देखो सही होने की, तो वो वाली बातें भी होंगी। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं। तो आप इन दोनों चीजों को याद रखना। और नेक्स्ट बात रखना हमको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नियम, और इन नियमों को याद रखना है, क्योंकि इन नियमों से ही क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाएंगे, और जो कुछ हमारे निष्कर्ष रहेंगे, जो हटने वाले रहेंगे, वो आसानी से इन चीजों से क्या है? हट भी जाएंगे। ठीक, और जो सही होगा वो पता हम लोगों को चल जाएगा। तो अब आप लोग देखो, तो पहला कथन क्या है? तो बोले पहली चीज ये है कि अगर कोई भी कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, मतलब वो बात सत्य होगी। अगर कथन नेगेटिव है, निष्कर्ष नेगेटिव है, तो वो बात भी सत्य होगी। मतलब ऐसा, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव है, तो वो क्या है? बात गलत है भैया। ठीक, इसको आप याद रखना। अगर कथन नेगेटिव है और निष्कर्ष पॉजिटिव हुआ, कथन अगर नेगेटिव है और निष्कर्ष क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, तो भी दिक्कत है। तो भी क्या भैया? तो भी दिक्कत है। ठीक सर, क्या दिक्कत है? तो हम लोग फिर से कह रहे हैं आप लोगों से, फिर दिक्कत ये है कि जो कथन अगर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव में जा रहा है, या पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है निष्कर्ष, तो वो बात क्या होती है? गलत होती है। कैसे क्या है? तो ये हम लोग किससे करेंगे? क्वेश्चनों से करेंगे। बस एक पॉइंट आप लोग ये याद रखना, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को ये रखना याद। सर क्या याद रखना है? तो अब आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो सभी है वो कुछ हो सकता है, मतलब 100% जो चीज है वो 50 हो सकती है। ठीक, जो 100% है वो कितनी हो सकती है भैया? 50 हो सकती है। लेकिन जो कुछ है वो सभी नहीं हो सकता। जो बात गलत है, मतलब 50 कभी भी क्या नहीं हो सकती? 100 नहीं हो सकती। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वो बात क्या? एकदम गलत है, 100% गलत है। तो आप लोग इन चीजों को याद रखना। तो ये तो हुए कंसेप्ट। अगर आप लोग इन कंसेप्टों को याद रखोगे तो जो क्वेश्चन है उनको आप लोग ऐसे ही मतलब आसानी से क्या कर दोगे? सॉल्व। और वो क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे भैया? गलत नहीं होंगे। तो चलते हैं, इसके लिए थोड़ा धैर्य भी आप लोगों को रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भैया एक साथ आप लोग कुछ भी कर दोगे। तो चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं और क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ठीक, ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। तो अपन पहले क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद करते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, बोले सर दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सभी से शुरू हुआ है, फिर उसमें कुछ से बात शुरू हुई है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। तो अब आप लोगों के सामने है, आप तसल्ली से देखना, ये हमारा कथन है। ये क्या भैया? कथन। और क्या कह रहा है कथन? के सभी आम सेब हैं। सभी आम क्या है? सेब। तो सभी मतलब सभी आम सेब है। तो एक बात सबसे पहले लिख लो, कैसा कथन है ये? पॉजिटिव। कैसा कथन है भैया? पॉजिटिव। यानी अगर आप 2-3 क्वेश्चनों को ढंग से सुन लेते हो तो इस टाइप के जो आसान आसान क्वेश्चन होते हैं वो आपसे बन जाएंगे।
फिर जो मिलने वाले क्वेश्चन होंगे वो कैसे करने हैं, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन लोग धीरे धीरे करके करने वाले हैं। तो पहली चीज देखो आप लोग कि सभी आम क्या हैं, सेब हैं। इसका मतलब सभी आम सेब है, इसमें कहीं नेगेटिव बात ही नहीं है, तो ये कथन कैसा है, पॉजिटिव है सर। अच्छा, ये कथन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कथन में मैंने क्या कहा कि जो सभी है यहाँ आगे वो चीज तो 100% रहती है, और जो दूसरे नंबर पर है वो कितनी रहती है, 50 रहती है। हम फिर से कह रहे हैं ये क्वेश्चन वेन डायग्रामों से हो सकते हैं, लेकिन इससे बहुत आसान पड़ेंगे आप लोगों को, मतलब इतना आसान कि आप देखते ही आंसर दे दोगे, बस आप अगर 10-20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हो तो। और गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं है इस वाले से। फिर भी कह रहा हूं कि वेन डायग्राम सही है, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलो चलते हैं अपन लोग यहाँ कि सभी आम सेब हैं। पॉजिटिव कथन में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया सभी जो ए है सर कौन, तो सभी जो ए है अगर वो बी है तो इसका मतलब पॉजिटिव कथन है, तो ये 100 होगा, ये कितना होगा भैया, 50 होगा। ये कितना होगा, 50। तो बस इसी बात को लेकर चलना है। अब देखो कुछ सेब आम है, कितने, कुछ सेब क्या है, आम है। सर अगर कुछ है तो सेब कितने होंगे, 50। आम है तो कुछ सेब आम है, तो ये तो 50-50 का फंडा हो गया। कितने कितने का हुआ है, 50-50 का। तो देखो यहाँ पर सेब सर 100 से 50 हो सकते हैं, ठीक। एक मिनट, जो सेब है वो कितने हैं सर, 50 है। 50 से कितने हो सकते हैं, तो 50 तो हो सकते हैं। आम जो है वो यहाँ पर कितने हैं, 100, सर यहाँ पर 50 हो रहे हैं, हो सकते हैं। मतलब पहला निष्कर्ष जो है वो क्या है, सही है। अभी पहला निष्कर्ष अपन ने सिर्फ देखा है, आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी चीज। सर क्या देखनी पड़ेगी, जैसे ये सेब है तो यहाँ सेब कितना है, सर जो सेब है वो यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, तो बन जाएगा 50 से 50 बन जाएगा, 100 से 100 बन जाएगा, 100 से 50 बन जाएगा, लेकिन 50 से क्या नहीं बनेगा, 100 नहीं बनेगा। ये आप लोग गांठ बांध लेना, मतलब अच्छे तरीके से, ठीक। नहीं तो इस बात को भूल गए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो देखो सेब 50 था, 50 बन सकता है। सभी आम यहाँ 100 थे तो आम यहाँ 50 है, मतलब ये बात ठीक है। सर यहाँ आ जाना, दूसरे में कह रहा सभी सेब आम है। अच्छा, तो सभी सेब मतलब ये 100 है, ठीक। अब ये कितना होगा, तो सर ये तो 50 होगा, ठीक। अब यहाँ पर चलो अपन, सर सेब यहाँ 50 है लेकिन सेब यहाँ कितने हो गए, 100। तो भाई साहब ये नहीं हो सकती बात। सर ये कैसे हो गए, देखो भैया मैंने बोला तो सभी ए बी हैं, तो ये कथन होता है पॉजिटिव। जैसे ये कथन भी क्या है, पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव में कुछ वाला है तो 50J 50J, ये कथन पॉजिटिव है। आप अगर एक भी क्वेश्चन ढंग से सुन लोगे तो सारा ये टॉपिक है ना, उसमें आप लोगों को बहुत मतलब दिक्कत ही नहीं होगी। तो आप शांति से पहले क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, ठीक। सारे जो दुख दर्द हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। देखो रीजनिंग में मतलब यानी ये जो टॉपिक है उसमें जो लोग दिक्कत होती है इन लोगों को, उसकी बात कर रहे हैं अपन लोग। तो सर सभी सेब जो हैं वो आम है, तो सभी लगा है तो 100, अब आम है तो दूसरे नंबर की बात तो क्या होती है फिर, 50। अच्छा सर, तो मतलब ये तो जो है ना वो यहाँ पॉजिटिव कथन है, लेकिन जब सभी सेब 100 हो गया, सेब तो सर यहाँ 50 है, अब 50 से 100 नहीं हो सकता। अच्छा आम, सर आम 100 है, जी 50, जी तो हो सकता है लेकिन जी नहीं हो सकता, इसीलिए ये बात क्या हो गई, गलत। अब यार मैंने बोला था कि कोई भी चीज 100 से 50 तो हो सकती है, लेकिन 50 से 100 नहीं हो सकती, मतलब ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ सेब 50 है जबकि यहाँ सेब कितने हो गए, 100। तो मतलब ये जो कथन है ना उसके हिसाब से जो वाली बात तो गलत है, लेकिन ये तो सही है, मैंने बोला है। चलो नेक्स्ट चलते। अब सर नेक्स्ट चल रहे हैं तीसरे नंबर पर, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं, इसका मतलब 50 ये है, 50 ये है। तो जब कुछ आम सेब हैं तो ये बात तो बन जाएगी सर, आम देखना 100 से 50 हो जाएंगे, सेब तो 50 से 50 हो ही जाएंगे, तीसरा भी सही है। यहाँ क्या मतलब ये पॉजिटिव ही था, ठीक। अब कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब क्या नहीं है, आम। अब आप अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं ना तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। सर क्यों बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये जो कथन है ना वो पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव कथन है तो इसमें नेगेटिव आ गया, तो मतलब कभी भी पॉजिटिव कथन का जो आंसर है वो नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो आप, कुछ आम सेब नहीं है, जो कुछ आम है वो क्या नहीं है, सेब, तो जी नेगेटिव आ गया, मतलब ये भी बिल्कुल नहीं होगा। कोई आम सेब नहीं है, ठीक, तो ये भी क्या नहीं होगा, नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव होगा नहीं, ऐसा मैंने आपको बताया है। पॉजिटिव कथन के आंसर पॉजिटिव ही निकलेंगे, नेगेटिव के नेगेटिव ही निकलेंगे, नेगेटिव का पॉजिटिव आंसर नहीं निकलेगा और पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं निकलेगा। तो कथन के हिसाब से हम लोगों को निष्कर्षों को क्या है देखना है। तो ये भी सर गलत हो गया, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव है और कथन पॉजिटिव का नेगेटिव आंसर हो नहीं सकता। कोई सेब आम नहीं है, कोई भी जो सेब है वो क्या नहीं है, आम नहीं है। सर इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, मतलब आपके 1 2 3 4 लास्ट के ऐसे ही गलत हो गए।
आपके मात्र जो सही हुए हैं वो पहला और कौन सा हुआ है, तीसरा। कौन सा हुआ है, पहला और तीसरा। और पहला और तीसरा अगर आपका अनुसरण अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि आपका जो ऑप्शन है सर पहला और तीसरा अनुसरण करता है, तो हमको टिक लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। तो देखो आप लोग आसानी से देख सकते हो इसमें कि आपको जो आंसर लगाना पड़ेगा वो कौन सा लगाना पड़ेगा, तो हमको जो आंसर लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा भैया बी। तो केवल निष्कर्ष 1 और 3 क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम ये दूसरे के बाद चलते हैं और पहले नंबर का क्वेश्चन करते हैं। कौन सा, पहला। तो मैंने आपको पहले दूसरा कराया क्योंकि यहाँ से आप थोड़ी सी बात को समझ सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, तो बी सही है। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपन अब थोड़ा पीछे चलते हैं और अब पहले नंबर का करते हैं। तो देखो आप लोगों के सामने ये बात है, आप आराम से इस क्वेश्चन को करो। ठीक, आपके सामने क्वेश्चन दिया है, आप लोग एक बार ट्राई करो और देखो ट्राई करके कि आप लोगों का जो आंसर है वो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों का आंसर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, मतलब मैं तो सारी चीज़ों को बताऊंगा ही बताऊंगा, पर आप लोग एक बार ट्राई करो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से ये बन गया होगा। जिससे भी नहीं बना हो भैया तो वो तुम लोग देख लो आराम से। क्या करना है कि सर कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, अब कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं तो ये 50 कुछ लगाए ना यहाँ पर, तो ये भी 50। मैंने बोला था ना भैया कि अगर कुछ ए कुछ कौन ए क्या है, बी है। आप लोग फिर से कह रहा हूँ तसल्ली से चीज़ों को सुनना, ठीक। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट में ये जरूर बताना कि आगे इस तरीके के जो वीडियो हैं वो हम लोगों को बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। मतलब अगर आपको पसंद आएगा तो अपन लोग वीडियो लगातार बनाते रहेंगे, नहीं आएगा तो उसमें कुछ और सुधार करके बनाएंगे। ठीक, चलो चलते हैं देखते हैं। तो कुछ कुत्ते जो हैं वो क्या है, बिल्लियां। जिसके सामने कुछ लग गया तो मतलब वो फिर 50 है और ये 50 है और है ही नहीं तो मना नहीं है, तो पॉजिटिव कथन है। अच्छा सर पॉजिटिव कथन है तो चलना आगे को चल रहे हैं सर। तो कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, मतलब जी भी पॉजिटिव कथन है। अब कुछ बिल्लियां हैं तो जी 50 वाली बात हो गई, जी 50 वाली बात हो गई। तो इसका मतलब यह है कि कुत्ते जो है वो 50 से 50 हो सकते हैं, बिल्लियां 50 से 50 हो सकती हैं, मतलब पहला निष्कर्ष सही है। यहाँ पर लिखा है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो बिल्लियां यहाँ 100 हो गई, ठीक। और कुत्ते कितने हो गए, 50। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया है। तो सभी बिल्लियां, जहाँ सभी लगा है वो 100 हो गई, कुत्ते कितने हो गए, 50। तो सर जो कथन है उसमें तो बिल्लियां 50 है, तो 50 से 100 हो सकता है, नहीं हो सकता। 50 से 100 नहीं हो सकता, मतलब ये बात यही गलत हो गई। अच्छा आगे चलना। तो सभी जो कुत्ते हैं वो बिल्लियां हैं, तो सभी कुत्ते, तो कुत्ते कितने हो गए 100, बिल्लियां कितनी हो गई 50। तो कुत्ते तो सर 50 है, 50 से 100 नहीं हो सकता, ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत। देखो 50 से 100 नहीं हो सकता, 100 से क्या हो सकता है, 50 हो सकता है। आगे आ जाओ। कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो सर जी तो इस कारण से गलत हो गया कि यहाँ नहीं लगा है, क्योंकि कथन अगर पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। सर ये 5वें नंबर का भी गलत हो गया क्योंकि ये नेगेटिव कथन है। सर ये 6वें नंबर का भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ कौन सा कथन है भैया, नेगेटिव कथन है। और आप लोगों का कुछ कुत्ते बिल्लियां नहीं है, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये कैसा कथन है, नेगेटिव। तो इस हिसाब से सर अगर हमने पूरा देखा तो ये तो जो आंसर है वो केवल पहला कथन जो है वो अनुसरण कर रहा है। देख लो आप, जो कथन है उसका पहला निष्कर्ष है वो मात्र अनुसरण कर रहा है, और तो कोई भी जो निष्कर्ष है वो अनुसरण कर ही नहीं रहा है। तो ऐसा अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो सी सही है सर। कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। तो चलते हैं भैया आगे, अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन तो दूसरा मैंने आपको कराई दिया है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार आप लोग और ट्राई करो। अगर आप लोगों को इस तरीके की चीज़ें नहीं बनती तो मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ। देखो पहले आप लोग एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। तो देखना भैया इसको हम लोग करते हैं, इस क्वेश्चन को क्या है क्या नहीं है चीज़ें। तो सर अगर हम लोग इसको क्वेश्चन को करें तो क्या है कि कुछ कारें बसें नहीं है। क्लियर बात हो गई कि ये कथन जो है वो नेगेटिव है। अगर कथन नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव तो आंसर होगा ही नहीं। अगर कथन नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव आंसर तो होगा ही नहीं। अच्छा सर तो चलो चलते हैं। अगर कथन नेगेटिव है तो ये कुछ बसें, कुछ कारें बसें नहीं है, तो इसका मतलब जो कुछ कारें हैं तो जो तो होगा 50, बसें नहीं है तो जो तो क्लियर हो गई नहीं है तो जो कितना होगा 100। तो बसें तो 100 हो गई, कारें कितनी हो गई भैया 50। कितनी हो गई 50 हो गई। तो चलते हैं भाई बात करते हैं आगे। तो सर क्या बात करना है आगे, तो हम लोगों को देखो इस प्रकार से चर्चा करनी है
कि कारें तो हो गई 50 और बसें 100 हो गई। सर ऐसे कैसे हो गई? तो हमने अभी हाल आपको टाइप बताया था और उस टाइप में बताया था मैंने कि कुछ ए, कौन भैया, कुछ ए क्या नहीं है, तो बी नहीं है। कुछ ए क्या नहीं है, बी। तो मैंने कहा था कुछ तो ये तो 50 और बी नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 100। क्योंकि कोई भी बात अगर 100% सही होगी तो भी सही है, और वो 100% गलत होगी तो भी वो 100% है। कुछ के मामले में रहेगा तो वो 50% का मामला है। तो चलो देखते हैं भाई आगे सब क्या करें अब इसका। तो बस चलते हैं निष्कर्ष पर बात करते हैं। देखो भाई यहाँ वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। चाहे तो वो कहेगा कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो हमको मानना पड़ेगा कुछ कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां। मतलब यहाँ वास्तविक घटना नहीं है। जो निष्कर्ष, जो कथन दिया उसी के हिसाब से हमको निष्कर्ष क्या करना है, चेक करना है। अब वो सही भी हो सकते हैं और वो गलत भी हो सकते हैं, जैसी बात वो कहेगा वैसा करना है। तो सर अगर कुछ कारें 50 है, बसें नहीं है तो 100 है, ओके। अब निष्कर्ष पर आ जाओ। सर निष्कर्ष पर क्या करें? तो सवाल ये कह रहा है कि कुछ बसें कारें नहीं हैं, कुछ बसें कारें नहीं हैं, कुछ बसें तो 50, कारें नहीं हैं, तो इसका मतलब नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब जी कितना होगा 100। नेगेटिव कथन है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव तो हो सकता है, लेकिन कारें यहाँ 50 है, लेकिन कारें यहाँ क्या हो गई 100। मतलब 50 कभी भी 100 नहीं बनेगा, लेकिन 100 जरूर क्या बन सकता है 50। तो ये बात गलत हो गई, जो पहला है वो गलत है। कोई भी बस कार नहीं है जी, एकदम नेगेटिव। कोई बस कार नहीं है तो जो नेगेटिव कथन है वो ये नेगेटिव है, लेकिन कोई बस कार नहीं है तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव है। तो अब तो ये कुछ नहीं है भैया, ये कुछ नहीं है। ये कह रहा कोई भी बस कार नहीं है, कोई भी लिख देता है इधर, कोई भी बस क्या नहीं है, कार नहीं है। तो इसका मतलब ये भी 100 होता है और ये भी कितना होता है 100, क्योंकि इसने स्पष्ट मना कर दिया। अब स्पष्ट मना कर दिया तो ऊपर की तरफ चलना। कार है सर 50 है, कार यहाँ 100 हो गई सर, मतलब जी भी क्या है गलत। यानी 50 कभी भी क्या नहीं हो सकता, 100 नहीं हो सकता, और 100 क्या हो सकता है 50 हो सकता है। तो ये बात भी गलत, ये बात भी गलत। सर चलो इस पे। अब यहाँ पर कोई कार बस नहीं है, सर जीबी 100 और जीबी 100, ठीक। तो सर कार तो यहाँ क्या है साहब, बोले सर कार तो ऐसा है कि 50 और 100, तो 100 कार 50, 50 तो 100 नहीं हो सकता भाई। 50 क्या नहीं हो सकता 100, लेकिन 100 जरूर 50 हो सकता। तो 50 तो सर 100 नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया, देख लो। भले ये नेगेटिव कथन था। अच्छा ये कुछ बसें कारें हैं, तो यहाँ तो आप लोगों को देखना ही नहीं है। सर क्यों नहीं देखना? हम लोगों को इसलिए नहीं देखना है यहाँ पर, क्योंकि ये कथन जो है वो नेगेटिव है, और निष्कर्ष देखो ये पॉजिटिव निष्कर्ष है, देख लो डायरेक्ट, कहीं नेगेटिव नहीं है। ये पॉजिटिव है तो ये गलत है, ये गलत है। ये भी पॉजिटिव निष्कर्ष है तो ये गलत है, ये गलत है। ये पॉजिटिव निष्कर्ष होंगे नहीं जहां धनात्मक बात होगी। अगर कथन ऋणात्मक है तो धनात्मक बात होगी, तो वहां पर ये बात हमारी होगी ही नहीं। तो सभी बसें क्या हैं, कारें हैं। सभी बसें क्या हैं, कारें हैं। तो सर ये तो होगी नहीं, क्योंकि जो कथन है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव कथन का निष्कर्ष कभी भी पॉजिटिव निकल नहीं सकता। तो आंसर क्या करेक्ट होगा सर? तो आंसर होगा इसमें कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, तो डी नंबर का जो है वो आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। कौन से नंबर का आंसर करेक्ट होगा? डी नंबर का। चले भैया, तो देखो आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब आप लोग सही तरीके से थोड़ा सा ध्यान लगाना और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, ठीक। फिर मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। भैया ये जो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे लाइक शेयर कमेंट, ये आप लोगों को अगर सही चीजें जम रही हैं, लग रही हैं, तो करते रहना, वो आपकी मर्जी है, ठीक। तो इस पर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। तो ये आप लोग देखते रहना, जिसको भी कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये करना है, तो ये आप लोग अपने हिसाब से करते रहना। बाकी अगर आप सही तरीके से धैर्य रख के तसल्ली से पढ़ोगे तो बातें आपको एक नंबर समझ में आएंगी, ठीक। चलो चलते हैं आगे। तो आप एक बार कोशिश करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो एक बार आप लोग कोशिश करो इसमें, फिर हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप लोग आराम से कि सर क्या है, कोई किताब, कोई की जगह चापन लिख लो, कोई भी, तो कोई भी लिख देते हैं, और कोई किताब कॉपी नहीं है, मतलब कथन कैसा हो गया, ऋणात्मक। और कोई भी किताब कॉपी नहीं है, तो ये तो मैंने बोला था कि ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। अगर आप लोगों में से बीच में से कोई देख रहा है तो आप शुरू से देखना, क्योंकि तभी आपको बातें समझ में आएंगी। वो 4 बातें अगर आपको समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। अगर वो 4 बातें आप लोगों को समझ में नहीं आई तो क्वेश्चनों में आप लोगों को क्या होनी है, दिक्कत होनी है। तो चलो चलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये भी 100 है, ये भी 100 है, ऋणात्मक कथन है, ठीक। देखो भैया हमने बोला कुछ यहाँ होता है तो 50 होता है,
कुछ अगर यहाँ होता है तो कितना होता है 50 होता है। तो चलो चलते हैं बात करते हैं। और सभी होता है तो 100 होता है, और कोई भी कॉपी नहीं है तो नेगेटिव में क्या होता है, ये भी 100 होता है, ये भी 100 होता है। तो चलो अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं और बात करते हैं। एक बार आप लोग ट्राई करना, ठीक, हम लोग देखते हैं फिर क्या है क्या नहीं है। तो आप देखो भैया, कोशिश करो एक बार। अगर आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ नहीं आ रहा है तो आप आराम से सुनना। कोई भी किताब कॉपी नहीं है सर। 100 तो कर लिया हमने, अब यहाँ आ जाओ आप आराम से। कोई कॉपी किताब नहीं है तो सर ये भी नेगेटिव है। अच्छा, तो फिर ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। तो 100 से 100 सर कॉपी हो सकती है, हो सकता है, ओके, ठीक, हो सकता है। तो मतलब ये क्लियर है सर। कुछ कॉपी तो 50 है, किताब नहीं है तो सर 100 है। मतलब जो नहीं है वो 100% और ऋणात्मक कथन है, तो ऋणात्मक का ऋणात्मक निष्कर्ष हो सकता है। कॉपी देख लो आप लोग कितनी है, 100 से 50 हो जाएगा सर। किताब 100 से हो जाएगा 100, दूसरा भी सही है। आ जाओ सर, कुछ किताब कॉपी नहीं है, पहले तो जो देखा करो डायरेक्ट ऋणात्मक ऊपर है तो ऋणात्मक है कि नहीं है सर, देख लिया है। अब चलो, कुछ है तो 50 है, कॉपी नहीं है मतलब 100 है, तो किताब जो है वो 100 से 50 हो जाएगी सर। ये भी 100 से 100 हो जाएगी सर, तो ये भी सही है, ठीक। अब ये क्यों गलत है, तो देखो 4th नंबर का जो है वो गलत है क्योंकि ये पॉजिटिव कथन है, और सॉरी पॉजिटिव निष्कर्ष है, धनात्मक निष्कर्ष है। अगर हमारा कथन ऋणात्मक है तो कभी भी धनात्मक निष्कर्ष तो होगा ही नहीं, तो इसलिए ये गलत। ये भी पॉजिटिव निष्कर्ष है, धनात्मक है, गलत सर। ये भी धनात्मक निष्कर्ष है, गलत। ये भी धनात्मक है, गलत, ठीक। तो इसमें 1 2 3 सही है, ऐसा ऑप्शन 1 2 3 सही है, ठीक। सी नंबर का ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, मतलब सी नंबर का आंसर क्या है हमारा, एकदम सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी। ऐसे हमारे और भी क्वेश्चन हैं, जैसे अगर हम लोग आगे बढ़े हैं तो देखो और भी क्वेश्चन है 5 6 7। तो अभी अपन लोग आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अपन लोग क्या है अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट ये जरूर करना, और वीडियो के कमेंट में ये जरूर बताना कि हाँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या, ठीक। और आगे अपन लोगों को इसकी और क्वेश्चन करने चाहिए या नहीं, तो ये चीज़ें आप लोग जरूर बताना सभी लोग, ठीक। तो आज के लिए इतना, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।